सालों से हमने काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स की हैं। इनफैक्ट हमने मार्केट में इसको ओपन करने के भी हमारे बहुत सारे बैकएंड से प्रयास किए हैं और मिस्टर ऐश ने कहा कि एवरीथिंग हैज़ अ फर्स्ट टाइम ना, हर एक चीज़ का एक पहली बार होता है, ठीक है? तो ये पहली बार हो रहा है यहाँ पर ये सारी चीज़ें और पास्ट में हमने कुछ गलतियाँ की हैं, इसलिए बहुत सारी चीज़ें अभी जो है आपको शायद देखने के लिए नहीं मिल रही हैं, आपको समझ नहीं आ रही हैं और आप अपना-अपना जो है परसेप्शन हो सकता है यहाँ पे अपना क्रिएट करके बैठ चुके हों, कुछ नेगेटिव साइड में होंगे, उनको लग रहा होगा कि भई बाकी की कंपनियों की तरह यहाँ पर भी जो है ह्यूमैनिटी पे फोकस नहीं किया जा रहा है, हमारी ज़रूरतों को, हमारी दिक्कतों को समझा नहीं यहाँ पर जा रहा है और चीज़ों को जानबूझकर जो है यहाँ पर डिले किया जा रहा है। तो एक पक्ष वो हो गया और एक पक्ष ये हो गया जो ये समझता है कि ये पहली बार हो रहा है और पहली बार हो रहा है तो यहाँ पे चैलेंजेस भी उस लेवल के होंगे और जो बेसिकली ऑन पैसिव और मिस्टर ऐश और हम सब लोग मिलके करना चाहते हैं, वो बोलने के लिए बड़ा आसान लगता है लेकिन वो इतना ईज़ी है नहीं। तो एनीवे बैकएंड पे मिस्टर ऐश का मैसेज ये था कि बैकएंड पे कुकिंग हो रही है, काम हो रहा है, ठीक है? और जब सही समय आएगा तो वो सब चीज़ें आप सभी के साथ शेयर भी की जाएँगी। डाटा सेंटर पे मिस्टर ऐश ने जो बात करी आज उन्होंने कहा कि जो हमारा ट्रैफिक का सिस्टम है ना वो भी बहुत बदल चुका है अभी और डाटा सेंटर में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको माइग्रेट किया जा चुका है तो उनको सेफ बनाने के लिए एक सेफ एनवायरनमेंट तैयार करने के लिए और जो भी नई एडवांसमेंट यहाँ पे हो चुकी है ठीक है उनको कैटर करने के लिए बैकएंड पे जो नेसेसरी कोडिंग्स की जानी है या डाटा को माइग्रेट किया जाना है या बाकी का जो भी कुछ वहां पे हमारे ऑन पैसिव के किचन में कुकिंग चल रहा है वो बेहतर तरीके से चल रहा है वी आर अंडर कंट्रोल और कंट्रोल होने के साथ साथ वो चीजें जब आप सभी के सामने आएंगी पूरी दुनिया के सामने आएंगी इनफैक्ट तो हम उसको अप्रिशिएट भी करेंगे और अप्रिशिएट करने के साथ साथ जो है हमें ये भी समझ में आएगा कि बेसिकली ये जो चीजें हम अभी थोड़ा सा हाइड करके चल रहे हैं आपको हम सभी को कुछ पता नहीं चल रहा है बैकएंड पे कि एक्चुअली क्या हो रहा है तो वो चीजें बेटरमेंट के लिए हो रही हैं हमारे बेटरमेंट के लिए हो रही है सिस्टम के बेटरमेंट के लिए हो रही है और हम पूरी दुनिया को जो है अब मतलब ऑन पैसिव के साथ लेकर चलने के लिए अपनी तैयारियों को और मजबूत और सशक्त कर रहे हैं ठीक है अब इसमें समय कितना लगने वाला है ये मिस्टर ऐश ने क्लियर कट कहा कि आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट विद यू मैं बता भी नहीं सकता अभी आपको और बताऊंगा भी नहीं क्योंकि ये गलतियां हम पहले कर चुके हैं ठीक है बहुत सारी चीजें ऐसी हुई जो मिस्टर ऐश ने परिवार समझ के हम सभी के साथ शेयर की फिर वो सोशल मीडिया है सोशल मीडिया पे एक बार आप कुछ कह देते हो तो फिर वो दैट इज नो मोर अ सीक्रेट वो सीक्रेट नहीं रह जाता है और उसकी एडवांटेज फिर बहुत सारे पक्ष बहुत सारे लोग लेने की कोशिश करते हैं और उसी का एक रिजल्ट है कि हमारे रास्ते में यहाँ पर बहुत सारे रोड़े लटकाने की कोशिशें की जा रही हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है मिस्टर ऐश ने कहा कि हम सब लोग मैं यहाँ पर बैठा हूँ मैं अश्योर कर रहा हूँ कि चीजें सारी कंट्रोल में है और हम सही दिशा में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं प्रोफेशनल्स अपना काम कर रहे हैं मैं अपना काम कर रहा हूँ और मैं ये बहुत अच्छे से जानता हूँ कि जो हम कर रहे हैं वो डिसरप्टिव है और स्पेशली जो डाटा सेंटर के बारे में उन्होंने कहा वो अपने आप में मतलब मायने रखता है हम सभी के लिए आप सभी के लिए क्योंकि वो दैट इज गोइंग टू बी दी यू नो बेसिकली द बैकबोन ऑफ आवर एंटायर ऑन पैसिव इकोसिस्टम और ऑन पैसिव का वो बैकबोन हमारा डाटा सेंटर रहने वाला है तो वो डाटा सेंटर के बारे में भी मिस्टर ऐश ने कहा कि वो काफी डिस्ट्रप्टिव रहने वाला है जिस तरीके से हम वहाँ डाटा को मैनेज करने वाले हैं जिस तरीके से हम डाटा को वहाँ यूटिलाइज करने वाले हैं और जिस तरह से हम डाटा का एक्सेस पूरी दुनिया को ग्रांट करने वाले हैं वो अपने आप में डिस्ट्रप्टिव रहने वाला है और उसी की बैक एंड पे कोडिंग और माइग्रेशन जो कुछ भी होना है वो सब चीजें हो रही हैं तो वो फेस मुझे लगता है जिसका आप और हम सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं वो बैक एंड पे बिल्ड हो रहा है और सबसे बड़ी क्यूरियोसिटी तो ये है कि अभी हमें मालूम कुछ नहीं है कि कैसे हो रहा है और क्या हो रहा है ठीक है जब अचानक से एक दिन वो वेबसाइट हमारे सामने लाइव होगी और दोबारा से हम लॉगिन कर पा रहे होंगे हम ऑन पैसिव इकोसिस्टम में जाकर देख पा रहे होंगे क्या क्या बदलाव वहां पे आए हैं चेंजेस वहां पे आए हैं अपने founders.net का बैक ऑफिस वहां पे हो सकता है एक जगह ही माइग्रेट हो जाए हमें वहीं से इंफॉर्मेशन मिलनी शुरू हो जाए
तो बहुत सारी चीजें हैं जो बैकएंड पे हो रही हैं और डेफिनेटली हो रही हैं। मिस्टर ऐश का अपीयरेंस हमारे बीच में आना और बार-बार आना ये इंडिकेट करता है कि वो हमारी केयर करते हैं। वो जानते हैं कि हम सब लोग, आप सभी लोग अपनी उस टोटल फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं और उसको किस तरह से सेफ और सिक्योर बनाया जाए, उसके ऊपर मिस्टर ऐश फोकस कर रहे हैं। देखिए, बेसिक चीजें तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हम प्रोडक्ट डेवलप का अपनी तरफ से कर चुके थे, वो हम कर चुके हैं। हम उसको वर्ल्ड क्लास हमें हमें बनाना था, वो हम कर चुके हैं। उसको अफोर्डेबल चीप मतलब कॉस्ट पे तैयार करना था, वो सारी चीजें हम कर चुके हैं। पेमेंट प्रोसेसेस का जो काम था उसको हम लगभग निपटा चुके हैं। ठीक है, अभी बात सेफ्टी की आती है, अभी बात अपने डाटा सेंटर पे हमारी माइग्रेशन की आती है और वो डाटा किसी तरीके से मिसयूटिलाइज ना हो पाए, क्योंकि यही हमारा पहला उद्देश्य है कि जो भी कुछ हम यहाँ पर एक्टिविटीज करने वाले हैं, हम डाटा का मैनिपुलेशन यहाँ पे नहीं होने देंगे जिस तरह से इंटरनेट पे बाकी जगह पे हो रहा है। तो सुरक्षा पे बाकी जगह पे हो रहा है, तो सुरक्षा सिक्योरिटी भी एक बहुत बड़ा एलिमेंट है और साथ ही साथ हम अपने डाटा सेंटर पे इसको कर पा रहे हैं। ये सबसे बड़ा हमारा जो है यहाँ से अचीवमेंट एक तरीके से होने वाली है। बहुत ज्यादा तो खुलकर हम यहाँ बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि सोशल मीडिया पे फिर आप जानते हैं सब चीजें एकदम से वायरल हो जाती हैं और फिर लोग अपना अपना उसमें से उद्देश्य निकालना शुरू कर देते हैं। बट हमारा फोकस बेसिकली इस तरफ है कि हम बैकएंड पे काम कर रहे हैं और मिस्टर ऐश बार बार हमारे बीच आकर ये हमें बता रहे हैं कि काम हो रहा है भैया, बैकएंड पे क्या हो रहा है। पहले हम ये बता दिया करते थे, अभी हम ये शेयर नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियलिटी हमारे बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो कुछ भी हम बैकएंड पे कर रहे हैं वो ना केवल हमें और आपको, जो हम फाउंडिंग मेंबर्स हैं, उनको आश्चर्यचकित करने वाला है, बल्कि पूरी इंटरनेट इंडस्ट्री को वो जो है आश्चर्यचकित करके रखेगा कि इस तरह से भी डाटा को जो है सेफ एंड सिक्योर रख के मैनेज किया जा सकता है बिना मैनिपुलेट किए हुए, बिना उसके साथ छेड़छाड़ किए हुए। मतलब आप ईमानदारी से भी और सही तरीके से काम करते हुए भी इंटरनेट पे बहुत सारा पैसा ऑलरेडी कमा सकते हो और ह्यूमैनिटी के लिए डेडिकेट करने के लिए जो एक मतलब एआई विद हार्ट हम यहाँ कहते हैं, वो फॉर्मूला मिस्टर ऐश बैकएंड पे बहुत बेहतर तरीके से इम्प्लाई कर रहे हैं। तो मैसेज इज वेरी क्लियर दैट वी आर इन सेफ हैंड्स, थिंग्स आर हैपनिंग एट द बैकएंड पे बहुत सारी चीजें हो रही हैं और उनके रिजल्ट्स जब हमारे साथ शेयर किए जाएंगे कंप्लीशन के बाद, तो वो हमें हमारे साथ साथ, हमारी फैमिलीज के साथ साथ, हमारे आसपास जो हमारे लोग इंतजार कर रहे हैं हमारे सक्सेस होने का या हमारे गिरने का, उठने का, उन सभी लोगों के लिए वो परफेक्ट जवाब होगा। तो वो हमेशा कहा जाता है कि यू शुड स्पीक, मतलब योर एक्शन शुड स्पीक। आपके जो काम है ना वो बोलने चाहिए। आप काम करने से पहले उनका ज्यादा बखान कर दें और उसको एग्जीक्यूट ना कर पाए तो फिर मुंह की खानी पड़ती है। तो हम यहाँ पर मुंह की ना खाएं और बिल्कुल आप सब लोग अपनी पॉजिटिविटी को, अपनी एनर्जी को स्टोर करके रखिए, क्योंकि जब वो चीजें आपके साथ शेयर की जाएंगी, हमारे साथ इनफैक्ट शेयर की जाएंगी, तो मतलब रोम रोम में जो है ना हमारे रोमांच पड़ने वाला है और एक बेहतर लाइफ जिसकी हम यहाँ से कल्पना करते हैं, वो बेहतर लाइफ का जो सपना हमने ऑन पैसिव के साथ मिलकर देखा है, वो एक दिन जरूर साकार होगा। बस रास्ते के जो चैलेंजेस हैं, बाधाएं हैं, हमें उनको भी पार करना पड़ेगा और ये लगातार ये जो रेजिस्टेंस, ये जो इन भागड़ बिलों की यहाँ पर हमें चैलेंजेस देने की या रास्ते में रोड़ा अटकाने की सिस्टम है, ये लगातार चलता रहेगा। बट हम जानते हैं कि हम बेटर कर रहे हैं और सारी चीजों का कंट्रोल अपने हाथ में एस्टेब्लिश कर रहे हैं और बहुत सारी चीजें हम सीख रहे हैं। अभी भी हम सीख रहे हैं, अभी भी ऐसा नहीं है, क्योंकि धरातल पे कोई दूसरा ऐसा सिस्टम एग्जिस्ट करता नहीं है जो अनपैसिव करने जा रहा है। इसलिए अभी भी हम बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं और सीख के हम उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हमारी सक्सेस जहां तक कंसर्न है वो निश्चित है, बट यस डेफिनेटली उसमें थोड़ा समय जरूर लग रहा है और ये समय अब मुझे लगता है अपने फाइनल अप्रोच की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। अब उस फाइनल अप्रोच में हम किस तरह से इसको करने वाले हैं, ये हम सभी को, आप सभी को एक साथ ही दिखने वाला है और जिस दिन भी ये हमें दिखेगा वो दिन OnPassive, the future of internet.